इससे पहले कि हम ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू करें, हमारे पास जो ये पता होना चाहिए हमें ऑप्टिक्स में पढ़ना क्या होता है। पढ़ना होता है लाइट को। रे ऑप्टिक्स इज या ऑप्टिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हमें लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेनी चाहिए जब हम ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देख लेंगे पहले, उसके बाद ये चैप्टर शुरू करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। लाइट जो है ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। ये लाइट की सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज है। बेसिकली प्रॉपर्टीज नहीं, हम बिहेवियर ऑफ लाइट पढ़ना चाहते हैं, लाइट क्या क्या फिनोमेना शो करता है ये पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लाइट क्या है? वेव है। इट ट्रेवल्स विद स्पीड, कितनी स्पीड से चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड होती है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। लाइट वेव है और ये इतनी स्पीड से चलता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है, ठीक है। लाइट को हम लोग पार्टिकल से बना हुआ भी मानते हैं, बट वो अभी हमें नहीं देखना है। लाइट क्या क्या फिनोमेना शो करता है? लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ये तो पढ़ा हुआ है अपन लोगों ने, है ना। और कुछ पढ़ा है जो लाइट शो करता है? पढ़ा है आपने? बता दो। क्या लाइट में डिस्पर्जन होता है कि नहीं होता? डिस्पर्जन क्या होता है? भाई डिस्पर्जन नहीं पढ़ा क्लास 10th में? सर जो व्हाइट लाइट डिवाइड हो जाता है 7 कलर्स हाँ, में। उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। और क्या करता है लाइट? स्कैटरिंग होती है, पढ़ा है ये भी? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है? लाइट की स्कैटरिंग नहीं पढ़ी आपने? हाँ पढ़ी है ना कि मॉर्निंग में और इवनिंग में स्काई का कलर रेड क्यों होता है? और कुछ पढ़ा है जो लाइट करता है? एक चीज जो आपने पढ़ रखी है उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पढ़ा था 11th क्लास में? यस सर। लाइट से एसोसिएटेड और कोई फिनोमेना जानते हो आप? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या बोल रहे ब्लैक हो? बॉडी रेडिएशन। डिफ्रैक्शन होता है, ये आप लोग नहीं जानते, ठीक है। इंटरफेरेंस होता है, ये भी नहीं जानते, ठीक है। समझ में आई बात? और कुछ? और कुछ? और भी चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी भी नहीं है, जैसे रमन इफेक्ट होता है, स्टार्क इफेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना। तो लेकिन हमने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हमने पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, डिस्पर्जन पढ़ा हुआ है, स्कैटरिंग पढ़ा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा हुआ है। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस आपने नहीं पढ़ा है, और रमन इफेक्ट आपको पढ़ना भी नहीं है अभी। और भी चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है
ये दोनों आएगा आपका वेव ऑप्टिक्स में। किसमें आएगा? वेव ऑप्टिक्स में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा आपका किसमें? मॉडर्न फिजिक्स में। रे ऑप्टिक्स में आपको ये 4 फिनोमेना और ऑब्वियसली रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ये 5 फिनोमेना पढ़ने हैं रे ऑप्टिक्स में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? मेनली हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे ध्यान देते हैं, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग तो बहुत छोटी चीज। हाँ, एक और चीज पढ़नी है आपको, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये भी पढ़ा है ना मैथ्स केमिस्ट्री में कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर। ठीक है, ये भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, मतलब ये भी हम लोग रे ऑप्टिक्स में ही पढ़ डालेंगे। हालांकि रे ऑप्टिक्स जैसा इसमें कुछ है नहीं, बट पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो बेसिकली 10 फिनोमेना टोटल है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मिला के। उसमें से 6 हम लोग रे ऑप्टिक्स से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे नहीं, 2 पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं फिर? तो आज शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब एक चीज बता देता हूं फिर से आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है आपके बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब ये है कि आपको ये टॉपिक एकदम पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं, क्यों बोल रहा हूं ऐसा? 2 कारण है इसके। नंबर 1 तो ये कि अगर रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ोगे तो मैं रिफ्रैक्शन में बहुत सारी चीजें नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नंबर 2 रीजन ये कि आपके बहुत सारे जो टॉपिक्स हटाए गए हैं क्लास 11th और 12th के सिलेबस से फिजिक्स में, वो जनरली वो वाले टॉपिक हैं जो आप क्लास 10th तक पढ़ के आए। ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये क्वेश्चंस पूछ ले, इन चीजों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ ले, तो आप पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते कि हमको तो पता ही नहीं, मतलब ऐसा करने का आपके पास ऑप्शन बहुत कम है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ओके, तो अब हम लोग अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर शुरू करेंगे और कोई भी इसको इग्नोर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा इग्नोर? क्योंकि इससे कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। आप मतलब अगर कोई पूछ लेगा तो आपको पास कुछ ऑप्शन नहीं होगा कि कहीं चैलेंज कर दिया या ये कर दिया कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है बेटा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो सबसे पहले आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अच्छा, वो पढ़ना है आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आते हैं सबको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? आते हैं कि नहीं आते? क्या कहता है कि लेट से एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और वो लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई है। ऐसे में अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल बनाऊं, तो हम लोग ये जो लाइट आ रही थी जो आकर सरफेस पे गिरी है उसको कहेंगे इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट होके गई है उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये अपना हो जाएगा नॉर्मल। जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बना है उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। और आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है क्या कि I इक्वल्स टू आर, पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie in a same
प्लेन। ठीक है, ये तीनों रेज सेम प्लेन में लाई करती हैं, ये कहता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहले तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट रे इन द इंसिडेंट मीडियम ऑन एनकाउंटरिंग अ शाइनी सरफेस। ठीक है बेटा, यही है ना, ये तो आता अपन को बचपन से, इसमें टाइम पास करने की जरूरत नहीं है क्या? ठीक है, तो अब क्या होता है बेटा, हमारे पास मैं थोड़ी सी थ्योरी करा दूंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि एक कुछ क्वेश्चन हम अभी के अभी कर सकते हैं, सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ के अच्छे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, बट फिर भी मैं थोड़ी बहुत थ्योरी पहले पढ़ाऊंगा, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है डेविएशन ऑफ लाइट रे ऑन रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेट से हमारे पास ये मिरर है, एक लाइट रे आकर इस पर इंसिडेंट होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाते हुए, रिफ्लेक्टेड एंगल आर बनाते हुए। तो क्या वो लाइट रे मुड़ गई कि नहीं मुड़ी? लाइट रे अपने रास्ते से मुड़ी कि नहीं मुड़ी, है ना, मुड़ी कि नहीं? हाँ सर। तो हमें बताना है कि कितने एंगल से मुड़ी, डेविएशन का मतलब है लाइट कितने एंगल से मुड़ गई। डेविएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली डेल्टा से। डेल्टा कितना होगा इस केस में बताइए तो जरा, क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आर, या फिर 2i कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि r इज इक्वल टू आई है, कह सकता हूँ कि नहीं? हाँ ना, बोलते जाओ ना यस यार। सर। हाँ सर। नहीं, ये नहीं है। डेल्टा जो होगा वो होगा, देखिए लाइट अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती तो लाइट किधर जा रही होती, लाइट जा रही होती इस डायरेक्शन में, हाँ या ना? यस हाँ सर। तो लाइट मुड़ी कितना है, इस डायरेक्शन से मुड़ के इस डायरेक्शन में हो गई है ना, हाँ या ना? तो बेसिकली लाइट का जो डेविएशन डेल्टा है वो ये वाला एंगल है डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2i। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अब ये मान लेते हैं मिरर है, इस मिरर पे अच्छा हमारा अगला टॉपिक पहले क्या ही देख लेते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऑन रोटेटिंग इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को रोटेट करने पे रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होती है, ये हमें देखना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऑन रोटेटिंग इंसिडेंट रे। क्या हो रहा है, देखिए एक लाइट रे लेट से ऐसे आकर यहां इंसिडेंट हुई, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। इसमें तो कोई दिक्कत हमें नहीं लग रही। लग रही क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो गया, तो उसके लिए मैं नॉर्मल बना दे रहा हूं। ठीक है, ये एंगल मेरा अगर
एक सेकंड, ये एंगल अगर मेरा आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा कि नहीं होगा? आर इज इक्वल टू आई होगा, हाँ या ना? लाइट रे ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। जो लाइट इधर जा रही थी ना, मेरा जो सोर्स इधर था जिससे लाइट इधर जा रही थी, उस सोर्स को मैंने यहाँ की बजाय थोड़ा सा ऐसे मारा, थोड़ा टेढ़ा मारा, तो मेरी इंसिडेंट रे रोटेट कर जाएगी, हाँ या ना? तो मैंने क्या किया, अपनी इंसिडेंट रे को रोटेट कर दिया थोड़ा सा, और क्या पाया मैंने, इस बार मैं थोड़ा कलर भी चेंज करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने पाया कि लाइट जो है ऐसे आकर इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, ठीक है बेटा। तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, हाँ या ना? इंसिडेंट रे अगर इधर है तो रिफ्लेक्टेड इधर जाएगी, हाँ या ना? हाँ सर। अगर मैंने इंसिडेंट रे को इस तरीके से थीटा एंगल से रोटेट किया है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इस तरीके से कुछ एंगल से रोटेट करेगी, है ना? लेट्स से ये जो एंगल है ये फाई है। तो नए केस में, इन न्यू केस में, जो ब्लू कलर वाला केस है, इन न्यू सिनेरियो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई प्लस थीटा। देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज इक्वल टू, सॉरी, और इस डायग्राम के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कितना हो जाएगा, आई प्लस फाई, हाँ या ना? नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या मैं बोल सकता हूं कि आई प्लस थीटा इज इक्वल टू आई प्लस फाई, बोल सकता हूं कि नहीं? तो मतलब क्या हुआ, जितने एंगल से आपने इंसिडेंट रे को घुमाया है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगी, ठीक है बेटा? समझ में आई बात? नोट करने लायक बात क्या हुई कि reflected ray rotates by same angle if incident ray is rotated। मतलब अगर इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी उतनी एंगल से रोटेट करेगी, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, कॉपी हो गया? नहीं सर। नहीं हुआ है? कॉपी करो फटाफट से। ठीक है, हो जाने दो, खत्म ही है क्लास, खत्म ही है क्लास। अच्छा बेटा, आप लोगों को आवाज साफ आ रही है ना अब माइक में? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है बेटा। आगे बढ़ूं? हाँ सर। ओके, तो अगला है हमारा टॉपिक रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऑन रोटेटिंग द मिरर। अगर मिरर को रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट करेगी ये देखेंगे, ठीक है? तो देखिए, हमारे पास ये मिरर है, मिरर के ऊपर हम लोगों ने एक इंसिडेंट रे डाली ऐसे, इस तरीके से इंसिडेंट रे आई, तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसी जाएगी, हाँ या ना? गई? क्या हुआ,
इधर से लाइट रे आई है, इधर लाइट रे चली गई है, ये आपका इंसिडेंट रे इनिशियल, ये इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे है। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जो नॉर्मल है वो कुछ एक सेकेंड ऐसा आएगा, है ना। ये आपका बन गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये बन गया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, है ना। कोई दिक्कत? अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने अपने मिरर को रोटेट कर दिया। तो मैं क्या करता हूं, अब मुझे बताओ जो नॉर्मल है वो किसका होता है, इंसिडेंट रे का होता है, रिफ्लेक्टेड रे का होता है कि मिरर का होता है? मिरर। मिरर का होता है। तो मैं काम करता हूं, मिरर का नॉर्मल पहले से ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ठीक है, ये नॉर्मल है। ये काम करते हैं, थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर मैं मिरर को रोटेट करूंगा तो क्या उसका नॉर्मल भी रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। करेगा yes, सर। कुछ इस जैसा सीन बनेगा, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। ये तो मैंने क्या किया, देखो पुराना वाला मिरर मैं मिटा नहीं रहा हूं, मैं बस नया मिरर वहां पे जाके रख दूंगा, मतलब नया पोजीशन में मिरर को वहां रख दूंगा, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हाँ भैया मिरर, आपको इतना समझना है कि मिरर जो है वो एक ही है। पिछले वाले मिरर को हमने हल्का सा रोटेट कर दिया, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है? इंसिडेंट रे वही की वही है, इंसिडेंट रे चेंज नहीं हुई है, इंसिडेंट रे वही है। इस बार हम लोगों ने सिर्फ मिरर को रोटेट कर दिया, कितने एंगल से देखो। मुझे बताओ अगर मिरर थीटा एंगल से रोटेट करता है तो क्या नॉर्मल भी थीटा एंगल से रोटेट करेगा कि किसी और एंगल से रोटेट कर जाएगा? ठीक है। थीटा से रोटेट करेगा। तो मैंने बोला आपका नॉर्मल भी थीटा एंगल से रोटेट कर गया, मतलब ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। अब मुझे बताओ ये पहले वाले नॉर्मल का कोई काम है कि नहीं है? एक बार मिरर रोटेट कर गया तो पिछले नॉर्मल का कोई काम बचा क्या? नहीं बचा ना। क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे जो है इसके बाद वो चली जाती है आपके कुछ इस डायरेक्शन में, लेट्स से नए सीन में, है ना, सच दैट ये रोटेट कर चुकी है एंगल फाई से। तो मुझे ये फाई निकालना है। अगर मैंने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट करेगी, मुझे ये बताना है। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ या ना? बोलो बेटा। हाँ सर। ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि इस नए सिनेरियो में भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बराबर होना चाहिए। नए सीन में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, नॉर्मल पहले यहां था और अब नॉर्मल यहां आ चुका है, तो इंसिडेंट रे तो यहीं पर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो चुका है बताइए जरा? प्लस थीटा। आई प्लस थीटा हो गया। दिस हैज टू बी इक्वल टू ये वाला एंगल, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ये एंगल कितना है, ये एंगल है बताता हूं कितना, फाई प्लस आर, तो आई के बराबर ही है, फाई प्लस आई माइनस थीटा, हाँ या ना? ये पूरा एंगल फाई प्लस आई, उसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ हाँ सर। आई ने आई को मार दिया, क्या बचा,
इसका मतलब है ना फाई इज इक्वल टू 2 थीटा। ये आपका नया सीन बन गया। ठीक है बेटा? यस सर। बन गया। तो फाई इज इक्वल टू 2 थीटा है। इस तरीके से आपका जो रिफ्लेक्टेड रे वो रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है? लिखना क्या है वर्ड्स में? वर्ड्स में लिखना है कि ऑन रोटेटिंग द मिरर by angle theta, reflected ray rotates by 2 theta। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। यस। क्लियर है सबको? यस सर। ओके बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन वगैरह पढ़ के इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर वगैरह सब कुछ खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे प्लेन मिरर वाला। ठीक है बेटा? अभी के लिए क्लास ओवर है, आगे मिलते हैं अगली क्लास में।